वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़िए पाठ 10 क्रिया। ध्यान से पढ़िए और समझिए। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में कुछ काम हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊपर दिए हुए चित्र में कुछ काम हो रहा है। नमन मछली पकड़ रहा है। यहाँ पे नमन मछली पकड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं। सूरज निकल रहा है। यहाँ पे सूरज निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। नदी बह रही है। ये नदी बह रही है। अब देखिए, यहाँ पे पकड़ना, ये पकड़ना। उड़ना, यहाँ पर ये उड़ना। निकलना, ये सूरज का निकलना। और बहना, ये नदी का बहाव यानी बहना। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर लिखे वाक्यों से हमें काम के करने या काम के होने की जानकारी मिल रही है। जैसे काम का होना और काम का करना, ये दो पार्ट में हो गया है। देखिए, पहला देखिए, सूरज का निकलना और नदी का बहना। यहाँ पे सूरज का निकलना और नदी का बहना। अब देखिए, दूसरे पॉइंट में दिया है काम का करना, पक्षियों का उड़ना और मछली पकड़ना। पक्षियों का उड़ना और मछली पकड़ना। अब देखिए, लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने के जिन शब्दों से किसी काम के होने या काम के करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। एक बार मैं और पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या काम के करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझिए इसको। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को और इसको याद भी कर लीजिएगा। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। हर तरह का काम क्रिया है। क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे डाकिया पत्र। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अधूरा है। तो इस वाक्य में जब तक क्रिया नहीं जोड़ी जाती तब तक हमें इस वाक्य का पूरा अर्थ पता नहीं चलता। क्रिया जोड़ने पर पूरा वाक्य बनता है। डाकिया पत्र बांटता है। अब यहाँ पे डाकिया पत्र, यहाँ पे अगर हम बांटता लिखते तो ये पूरा वाक्य बन जाता। तो बिना क्रिया का वाक्य पूरा नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आओ कुछ अन्य क्रियाएं जाने। अब देखिए, यहाँ पे दिया है हंसना, रोना, आना, जाना, जगना, सोना, उठना, बैठना, ये सब दिया हुआ है। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, अब नीचे दिया हुआ है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, चल, उठ, लिख, पढ़, सो आदि। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। क्रिया के मूल रूप। अब जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा कि धातु किसे कहते हैं या आप धातु से क्या समझते हैं, तो हम उस समय इसको अगर याद किए रहेंगे तो बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, चल, उठ, लिख, पढ़, सो आदि। धन्यवाद।